मुलायम सिंह यादव ने कितनी नौकरियां दी तुम्हें? मुलायम सिंह यादव सबसे बड़ा गद्दार आदमी मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा गद्दार आदमी नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने सोने का चम्मच दे दिया आदमी कि तुम राजा बन के बैठो, केवल पढ़ने का काम मत करो, राजा बन के बैठ जाओ, यही हमेशा शासन रहेगा। विधानसभा में कभी अखिलेश को वोट नहीं दिया आप लोग? नहीं, हमने कभी नहीं दिया जी। हम जमीनी आदमी, हम कांग्रेसी आदमी हैं। कह रहे हैं कि बेरोजगारी है इस सरकार में बहुत, इसलिए मैं अपना वोट कांग्रेस को। भैया हम तो इनका राशन खा रहे ही नहीं देंगे, हर घर बनवा रहे हैं योगी और मोदी को ही। अयोध्या काशी के बाद अब उसका शाही मथुरा, काशी का नंबर आ लिया, शाही का मथुरा का है। अब वहाँ का भी आ लिया, और उसके बाद में फिर अब तो पता नहीं, अब तो सब कुछ इनका है जी। देखो, ये नहीं देखना कि किस पे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, किसके घर टूट रहे हैं। नहीं, मजलूम बेसहारा मुफलिस गरीब आदमी इनके लिए सबसे बड़े आतंकी हैं। श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, तुम्हें किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं। सबसे पहली बात, एक आदमी है, 4 पर्सन उसके संग खड़े हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, ये कहो फोर्स करके, उस चीज से तो गलत है। नहीं, चुनाव किसी भी प्रकार से नहीं होना, किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। अभी जो 3 राज्यों में जीत हुई है, मुरादाबाद, वहाँ उन्होंने जो राज्य जीतना था वो बहुत अच्छे से जीत लिया। जो उन्होंने नहीं जीत सकते थे, जो वो उन्होंने जीता ही नहीं है। तेलंगाना उन्हें पता किसी भी कीमत से नहीं जीत सकते, हार गए वो। बात है यार, आदमी इतना प्रेशर क्रिएट करा है दिमाग पे, अब देखेगा तो बंद हो जाएगा ठाके। टिकट पर डला क्या होता है, मतलब ऐसे क्या होता क्या भाई, इतनी बात तो। प्रेशर किस चीज का प्रेशर? सामाजिक तत्व घूम रहे हैं चारों तरफ, जो भी देखेंगे निष्पक्ष आदमी, एक आदमी बात कहने को तैयार नहीं है। सरकार के हित में जो कहेगा, एक शब्द कहेगा, सरकार के हित में कहेगा। ये बताओ, क्या लगता है कि इस सरकार में भेदभाव होता? जो पीड़ित हैं वो तो कह देंगे कि हाँ हो रहा, जिसके साथ अभी तक नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई, श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, तुम्हें किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं। सबसे पहली बात, ठीक है। ह्यूमन राइट की अगर तुम बात करोगे तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा कि तुम किसी से नारे लगवाओ जबरदस्ती। भाई, अपना रिजिलियन है, फॉलो करो तुम। अब ये थोड़ी है कि तुम जाओ किसी को जबरदस्ती। एक आदमी है, 4 पर्सन उसके संग खड़े हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, ये कहो फोर्स करके, उस चीज़ से तो गलत है। नहीं, तुम्हारे साथ घटी कोई ऐसी घटना? ना, मैं पीड़ित नहीं हूँ अभी तक तो, खैर बाकी देख के उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक अगर तुम आज अपशब्द कह दो और किसी को कोई मुस्लिम धर्म से है तो उसके समर्थन में 50 इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? उससे टीआरपी उसको मिल रही है, हो जाएंगे। आज किसी को एक शब्द कह, अदर मुस्लिम को तुम कह दो तो उस पर मुकदमा दायर हो जाएगा, जेल चला जाएगा, छूटेगा नहीं, जमानत नहीं होगी। ये चाणक्य बाबा ने कहा था, जिस संसार का युवा अगर राजनीति में नहीं फॉलो रहेगा ना तो सरकारी वो देश ही भ्रष्ट हो जाएगा। और वही नीति अभी चल रही है इस टाइम पे। युवाओं को पता नहीं है कि क्या है, युवा सोचते ही नहीं है। युवा कहते जहाँ चल रहा अभी तक चलता रहेगा, युवाओं को इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है कुछ। अयोध्या काशी के बाद अब उसका शाही मथुरा, काशी का नंबर आ लिया, शाही का मथुरा का है। अब वहाँ का भी आ लिया, और उसके बाद में फिर अब तो पता नहीं, अब तो सब कुछ इनका है जी। देखो, अब तो ये जो चाहेंगे वही हो जाएगा। अब तो सर्वे होना चाहिए। सर्वे इतने मैं है कौन? हमारा है जी, हमारा अल्लाह है सबसे बड़ा। बात खत्म है, नीचे क्या बनाया? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बच रहा। हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा आदमी आया जो मुसलमान को कुछ बनाया हो? क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह यादव ने कितनी नौकरियां दी तुम्हें? मुलायम सिंह यादव सबसे बड़ा गद्दार आदमी मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा गद्दार आदमी। कितने मुसलमानों को नौकरी दिया मुलायम सिंह? एजुकेट नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने सोने का चम्मच दे दिया आदमी कि तुम राजा बन के बैठो, केवल पढ़ने का काम मत करो, राजा बन के बैठ जाओ, यही हमेशा शासन रहेगा। अब देख लो, अरे तो जब मुलायम सिंह ठीक नहीं है तो क्यों वोट दिया तुमने इतने टाइम तक? तुम आज भी वोट बैंक बने आदमी, हम शुरू से हम निष्पक्ष के साथ हैं। विधानसभा में कभी अखिलेश को वोट नहीं दिया आप लोग? नहीं, हमने कभी नहीं दिया जी। हम जमीनी आदमी, हम कांग्रेसी आदमी हैं। वो समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हाँ सबसे ज्यादा हमारा जो वोटर है वो मुस्लिम है। बताओ तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम शोएब है। शोएब, ये बताओ 24 में लोकसभा के चुनाव हैं तो प्रधानमंत्री इस बार कौन बनना चाहिए? 14 से पहले उसी स्कूल में पढ़ता था, अब 14 के बाद बेकार फिर रहा हूँ। मतलब जब से मोदी सरकार आई है तब से आप बेकार? ऐसा मतलब क्या किया सरकार ने जो आपके साथ ये स्थिति बन गई? भाई बताएंगे हमारे। वोट पड़ेगी तो ईवीएम से पड़ेगी, सरकार नहीं आने की, कोई कहीं भी डाल। तो मोदी जी ने कुछ बढ़िया काम किए? बढ़िया काम करें, सही काम करें,
ईमानदारी के काम करे, गुंडागर्दी काम नहीं है। समस्या किस बात से? समस्या यह है कि रोजगार, पढ़े लिखे आदमी बेरोजगार हुए फिर रहे, नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं दी। नौकरी दे देते तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई है ही ना। कांग्रेस देगी नौकरी? कांग्रेस ने दे रखी थी, दिए नहीं कांग्रेस ने, या कांग्रेस ने नौकरी दी। मोदी की उसमें बताओ कि कितनी सरकारी नौकरी हुई है, तुम भी बताओ कितनी सरकारी नौकरी। मतलब बेरोजगारी के लिए आप अपना वोट कांग्रेस को देंगे? हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है इस सरकार में बहुत, इसलिए मैं अपना वोट कांग्रेस को दूंगा। भैया हम तो इनका राशन खा रहे ही नहीं देंगे और घर बनवा रहे हैं ये योगी और मोदी को ही, योगी को और मोदी को। विधानसभा में योगी और प्रधानमंत्री मोदी, बहुत बढ़िया। क्यों, मतलब चाचा ऐसा क्या किया इन दोनों ने जो? मेरे लिए बढ़िया है गुंडागर्दी, ये सारे गुंडे, इनकी गुंडागर्दी खत्म है। ये सब बच्चे गुंडे हैं? हाँ हम तो मोदी के आदमी और योगी के ऐलान से। वोट भी दोगे या सिर्फ कैमरे पे बोल रहे हो? उनका राशन खा रहे तो उन्हें वोट क्यों न देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा फराइम कुरैशी। ईमान क्या कहता है फिर? राशन जिसका खाओगे उसे ही वोट दो। हैं? हाँ? बोलो यार। चाचा की बात से कितना सहमत होगी? जिसका राशन खाओ उसको वोट दो। उसका अब से पहले और किसी सरकार का नहीं खाया इन्होंने, बस मोदी का ही खाया। अब से पहले और किसी का नहीं खाया इन्होंने। अभी खराब सारा नमक वहीं हलाल करना बस, जहाँ जाके। ये नहीं देखना कि किस पे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है, किसके घर टूट रहे हैं, नहीं।